यदि लगातार पूर्णांकों का योगफल s है तो इनमें से अब आपको समझना ये चलाए रहो है 2x तो 5 रुपए के सिक्के 7 हैं -4√3 है, मालूम है ये, और कर जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, इसको कुछ ऐसा करो कि इसका ये रूट खत्म हो। क्या करना है, 24 सिक्कों में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के शामिल हैं। ठीक है, इन 24 सिक्कों का कुल मान 62 रुपए है। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 5 रुपए सिक्कों की संख्या समान है तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? देखो मानो हमारे पास कुल सिक्के कितने 24, तो देखो 1 रुपए के कितने सिक्के मान लेंगे? 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? x के लिए माना 1 रुपए के सिक्के बराबर x, और फिर कह रहा है 2 रुपए के सिक्के बराबर y, और 5 रुपए के सिक्के बराबर z। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब वो क्या कह रहा है, इन 24 सिक्कों का मान 62 रुपए है, यानी कि सिक्कों का मान है वो 62 रुपए है। मतलब 1 गुणे x प्लस 2 गुणे y प्लस 5 गुणे z बराबर कितना है? 62 रुपए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि सवाल ये कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के बराबर हैं, यानी कि 1x प्लस 2y प्लस 5z बराबर x के, तो 5x बराबर 62। ठीक है, बराबर 62, क्योंकि 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के बराबर हैं। तो 5 और 1 6x प्लस 2y बराबर 62, यानी कि कॉमन ले लेंगे 2 का, 2 कॉमन ले लिए तो कितना आएगा? x 3x प्लस y बराबर 62, यानी कि इससे इसे काट देंगे तो 3x प्लस y बराबर 31। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब पहली कंडीशन क्या थी? ये तो दूसरी कंडीशन हमने क्लियर कर ली। पहली कंडीशन थी कि ये जो सिक्के हैं वो 24 सिक्के हैं टोटल, यानी कि x प्लस y और प्लस z बराबर 24। कितने हैं? 24। लेकिन x और z बराबर हैं, तो क्या x और z बराबर है हमारे, तो x प्लस y प्लस x बराबर 24, यानी कि 2x प्लस y बराबर 24। समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, दोनों क्लियर हो गए। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? इन्हें हल करेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x प्लस y बराबर 31, दूसरा है 2x बराबर 24, यानी कि माइनस, इसे हम ये बराबर है तो इसे काटेंगे, काटने के लिए माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये माइनस का 3 है और ये माइनस, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 2 है, तो एक बचेगा x, और यहाँ से 31 से 24 घटाएंगे तो 11 से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 7, और यहाँ पे बचा 2 बचा, 2 से 2 जाएगा 0, मतलब x बराबर 7 आएगा। कितना आएगा? x बराबर 7 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो 3 गुणे 7 प्लस y बराबर 31, यानी कि 7 या 21 और प्लस y बराबर 31। इधर ये प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 10। y बराबर कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है? y बराबर 10 आ गया। अब अपना सवाल पूछ रहा है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? क्या पूछ रहा था? कह रहा है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो x कितना है? 7 है, तो x बराबर, और
जो x का मान था, x हमने 1 माना था, जो 1 रुपए के सिक्के हैं उतने 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्के 7 हैं। ठीक है, देखो 7 दूनी 14 और 10 24, क्योंकि देखो x प्लस y और प्लस z बराबर 24 है। x हमारा 7 है, y 10 है और ये z भी हमारा 7 ही है। ठीक है, तो बराबर 24 के, क्या ये बराबर 24 के है? तो 7 दूनी 14 और 10 24 24 इक्वल टू 24, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो 5 रुपए के सिक्के कितने आए? तो आप कहेंगे 7 है, 5 रुपए के 7 सिक्के हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है, और आइए 34वें प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। आप लोग समझने का प्रयास करिए। कह रहा है कि x बराबर -7, x बराबर 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/x का मान निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दो भागों में इस प्रश्न को हल करेंगे। कह रहा है कि x प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x की जगह पे इसे रख के हल कर देंगे। तो क्या आएगा? देखो x का मान कितना है? 7 माइनस अंडर रूट 4 अंडर रूट 3, यानी कि 4 अंडर रूट 3 है। ये मान है x का। चलिए, ये x का मान है। सबसे पहले अब दिया क्या है? यानी कि x प्लस 1/x, तो 1/x को पहले हल कर लेंगे। तो 1/7 माइनस 4 अंडर रूट 3। हम क्या करेंगे? कुछ इसे ऐसे हल करेंगे। देखो पहले इसको हल कर लेते हैं, 1/x का मान निकाल लेंगे, फिर x का मान तो मालूम ही है, और कर जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, इसको कुछ ऐसा करो कि इसका ये रूट खत्म हो। क्या करना है कि इसमें 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 का गुणा कर देना। तो ये कितना बचेगा? 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और गुणे में एक में ये, तो दूसरे में क्या हो जाएगा? 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, आप क्या करेंगे? अब इसे देखो, यहाँ पे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। आप देखो 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान 7 सते 49 प्लस 4 चक्कू 16 गुणे 3, कितना आएगा? 16 48। तो कितना आ जाएगा? आप देखेंगे कि 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान 49 माइनस 48, यानी कि 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान 1। तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे x और प्लस 1/x का मान कितना है? x का मान है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और इसका जो मान है वो है, यहाँ पे प्लस का निशान रहेगा और आ जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। राइट आंसर ये निकल के आएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा सही है? 14, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों, आशा करते हैं ये प्रश्न भी आप लोगों ने समझा होगा शानदार तरीके से। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। लेकिन सभी से एक ही अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादातर सभी साथियों के साथ। कमेंट के साथ जुड़ भी सकते हैं हमारे साथ, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी लगेगा। और बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न 35वां है, बहुत शानदार है। इस प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न जो हैं इसे कैसे हल करते हैं उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले को ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, तो ये हमें हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें हल करना है उसे लिखते हैं, क्योंकि इसका तो मान दिया है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या दिया है वो लिखते हैं, जो हल करना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या करना है? छोटा सा इसमें ट्विस्ट करना है। क्या करना है? हमें करना है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक a भी है, यहाँ पे दो करेंगे, तो क्या करेंगे? एक a भी जोड़ देंगे, यानी a प्लस बी एक जोड़ देंगे और a माइनस बी एक घटा देंगे। ठीक है ना? कोई कुछ भी दिक्कत तो नहीं है, इससे ये कर जाएगा, बात खत्म। इसी प्रकार से नीचे
एक ए बी जोड़ देंगे और एक ए बी घटा देंगे। अब हमें क्या प्रॉब्लम, ऊपर नीचे है तो बराबर, लेकिन हमारा सूत्र बन जाएगा। क्या सूत्र बनेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसी प्रकार नीचे हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करना। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, a और b के मान दिए हैं, क्या क्या दिए, अब अलग अलग निकालेंगे। a प्लस बी अलग निकालेंगे, a माइनस बी अलग निकालेंगे और a भी अलग निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं a प्लस बी। देखो a प्लस बी, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर, देखो a का मान कितना है, आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1। ठीक है, क्या होगा, √5 प्लस 1 √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1। ये तो a का मान हो गया, और प्लस b का मान क्या है, अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देख लीजिए b का मान ये √5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, इसे भी लिख लेंगे प्लस में, √5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1। ठीक है, इसे हल करना है। अब इसे हल करने के लिए आपको मालूम है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे हल कर लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, देखो इक्वल टू पूरे का बटे कर लेंगे, तो √5 माइनस 1 एक कोष्टक में हो जाएगा, √5 प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ऊपर, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, कर लीजिए कितना आएगा, तो आप देखेंगे कि √5 प्लस 1 और दूसरा होगा √5 प्लस 1 इंटू, बीच में प्लस है तो प्लस कर लो, यही बनेगा, क्या बनेगा, √5 माइनस 1 और दूसरा भी √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1। तो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे देखो, अब करना हमें ये है कि √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये नीचे हो जाएगा। अब इसे हल कैसे करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे सूत्र लगेगा, कितना आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू 1, और यहाँ पे प्लस ही होगा, और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो इसका हो गया। इसी प्रकार इसका करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का निशान लगेगा और √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू √5 इंटू √1, इसके बाद हो जाएगा ये माइनस और प्लस का 1 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे देखेंगे ये 2 प्लस 5 एक प्लस का है और ये 2 5 प्लस एक माइनस का है। ठीक है, यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसे हल करते हैं, कितना आएगा, 5 प्लस का 1 और फिर प्लस का 5 फिर प्लस का 1 बटे 4, तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 2 12 बटे 4, 4 3 12, यानी कि 3 आंसर आएगा। कितना आ गया, 3 आंसर, यानी कि a प्लस बी बराबर आ गया 3। कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमें क्या निकालना, a इंटू बी। अब निकालना a इंटू बी। समझो a का मान क्या है, a का मान है √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1 और इंटू √5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1। दोनों को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि a इंटू बी बराबर 1 आ गया। अब ये दोनों क्लियर हो गए। अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना। तो क्या है, a कितना है, √5 प्लस 1 अपान √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1 अपान √5 प्लस 1। फिर वही प्रक्रिया पूरी निभानी है। इसका एलसीएम √5